दलित को लेकर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप एक तरफ कर रहे हैं कि मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, आपके लिए भी है, आप जाइए ना। बिल्कुल। मैं जो कह रहा हूँ गलत है। ककड़िया गांव मखदूमपुर के बगल में है, टेहटा के बगल में है, सरेन से उसका रास्ता है और वहाँ पर 10 की हत्या हुई है 3 साल में। एक का भी उद्भेदन नहीं हुआ है। मैंने प्रशासन को भी बताया है। तो गरीब तो प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, उनका कोई लेखा जोखा नहीं। हमारे लिए तो अपराध गरीब का हो या रोजगार व्यक्ति का हो। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आज हम बात करेंगे बिहार को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, आज बिहार विधानसभा में अपराध को लेकर विपक्ष के नेता माले ने कहा है कि बिहार में जंगल राज पूरी तरह से है, अपराध रुक नहीं रहे हैं, सुशासन बाबू दुशासन बन गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विपक्ष को भी कहने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जंगल राज का फर्स्ट फेज़ के नायक रहे हैं और सेकंड फेज़ को नीतीश कुमार चला रहे हैं। इसलिए आज तो बिहार जो है राम भरोसे है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या नहीं हो रही है। शहर में हो रही है, डीजी के नाक के सामने हो रहा है और प्रशासन उफ नहीं कर रही है। हथियार लेकर के लोग, प्रतिबंधित हथियार लेकर के लोग पटना शहर में घूम रहे हैं। तो जंगल राज की बात जो लोग करते हैं या भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये न सत्ता पक्ष को करने का अधिकार है और न विपक्ष को। और इस बार तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जनता भी थिक स्किन्ड हो गई है। जनता भी समझती है कि ये सब चलता रहेगा। जो लोग कहता था अपराध के खिलाफ लड़ने की बात, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, वह कम भ्रष्टाचारी नहीं है। इसलिए ये एक रिचुअल्स डिबेट हो रहा है, होगा। जिन लोगों को मारा जाना है वो मारे जाएंगे। उनकी नियति बन गई है। सत्ता का खेल चलता रहेगा। सत्ता का खेल चलता रहेगा। आप कुछ दिन पहले गए थे, मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हो गया था। बिहार में हर दिन हत्या हो रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या होते हैं, जिस तरह से न्यूज़ चैनलों पे चला, जिस तरह से मुद्दा उठा, क्या लगता है कि आम जनता को लेकर या फिर एक नेता को खास को लेकर के इस तरह से? देखिए, जहानाबाद में ककड़िया गांव में एक गरीब मज़दूर की हत्या हुई। वहाँ भी मैं गया था। तो मीडिया के लोगों ने हलचल नहीं पैदा किया। ये तो मीडिया पर निर्भर करता है। हमारे लिए तो अपराध गरीब का हो या रोजगार व्यक्ति का हो। निश्चित तौर से जिस तरीके से बड़े नेता के पिता गांव में नहीं रहते हैं, कल्चर बन गया है। उनके पिता आज भी गांव में रह रहे हैं, तो वहाँ लोग असुरक्षित हैं और जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई वह सरकार के लिए चुनौती है। तो निश्चित तौर से जो अपराध का चरित्र बनता जा रहा है, हलचल तो आप लोग पैदा करते हैं। हम तो हर जगह जाते हैं। सभी नेता नहीं गए होंगे, जो बड़े रसूखदार नेता हैं वो नहीं गए होंगे। हमारे लिए वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हत्या है और एक गरीब आदमी का हत्या है। आप समझ जाइए कि अभी पूरा मीडिया चैनल, पूरा रिपोर्टिंग, सरकार, सब कुछ लगेगा, उसमें उद्भेदन भी होगा, होना भी चाहिए। लेकिन ककड़िया गांव में पिछले 3 वर्षों में 10 दलित परिवार की हत्या हुई है। 10, एक का भी उद्भेदन नहीं हुआ है। चिराग पासवान तो कहते हैं कि हम दलितों के लिए लड़ रहे हैं, फिर नहीं गए क्या? मैं नहीं जानता, इस पर कोई मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10 दलित मारे गए हैं, जिसमें मांझी परिवार के भी मारे गए हैं, रविदास भी मारे गए हैं, पासवान भी मारे गए हैं और इसका उद्भेदन नहीं हुआ है। तो हत्याएं हो रही हैं, गरीब मरता है, तो वहाँ यदि फोकस पॉइंट बनने लायक नहीं है तो नहीं बनेगा। कोई जाता भी नहीं है। दलित को लेकर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप एक तरफ कर रहे हैं कि मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, आपके लिए भी है, आप जाइए ना। मैं जो कह रहा हूँ गलत है। ककड़िया गांव मखदूमपुर के बगल में है, टेहटा के बगल में है, सरेन से उसका रास्ता है और वहाँ पर 10 की हत्या हुई है 3 साल में। एक का भी उद्भेदन नहीं हुआ है। मैंने प्रशासन को भी बताया है। तो गरीब तो प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। वो लेखा जोखा हो तो और बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, ये हत्या यदि किसी
ऊंची जाति के द्वारा किया जाता तो उसका उद्भेदन भी हो जाता और कुछ निर्दोष लोग उसमें फंसाए भी जाते। ये चरित्र वर्ग चरित्र बन गया है। लेकिन चूँकि वहाँ पर सत्ता पक्ष, सत्ता से जुड़े हुए लोग, दबंग लोग ये हत्या कर रहे हैं, वहाँ टेरर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे कहने का भी असर नहीं होता है। और मेरा काम है कि चाहे वो सवर्ण करें या दबंग पिछड़ी जातियां करें, मैं तो हत्या को हत्या के रूप में लेता हूँ। कहिएगा तो मेरे पास बहुत डाटा है। नीतीश कुमार ने कहा नौकरी देंगे, दलित की हत्या होगी तो नौकरी देंगे, इतना ज़मीन देंगे, पैसा देंगे। यहाँ न्याय तो दे ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये कहने की बात है, आज संविधान के हिसाब से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सरकार के साथ, इंडिविजुअल पब्लिक का, उसके हिसाब से पहला दायित्व बनता है सुरक्षा, और सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं है। अपराधी अपने मस्ती में हैं, वो जब चाहते हैं अपराध करते हैं। और चूँकि दंड प्रक्रिया में सरकार न्याय नहीं दे रही है, लोग जानते हैं कि पैसा खर्च करेंगे बच जाएंगे, मारेगा कोई, नाम किसी का पड़ जाएगा। बिहार में जितनी पार्टियां हैं, एक तरफ आप संकेत किए महागठबंधन में आरजेडी, एक तरफ नीतीश कुमार को भी आप संकेत किए, तो जनता तो दोनों सरकारों को देख चुकी है। तो फिर मैं उम्मीद की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जितनी राजनीति में जब तक पैसे का बोलबाला रहेगा ऐसे ही चलता रहेगा। अभी पैसे का बोलबाला राजनीति में बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भी पार्टी में उस क्या चिंता है, वोट खरीद लेते हैं। जनता भी पैसा लेकर के अपनी भाषा बोलने लगता है।